सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में जहां आपको एक ही कंपनी के अंदर बोनस प्लस डिविडेंड यानी कि दोनों चीजों का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और इसी कंपनी ने आज के दिन अपना Q4 का रिजल्ट हमें डिक्लेयर करते हुए देखने को मिल चुका है। एज वेल एज हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, एज वेल एज हम लोग बात करेंगे LIC के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल रहे, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली इस कंपनी के अंदर आपको 1:1 का हमें बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाले। अभी अगर आप यह देखोगे तो अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 100 शेयर देखने को मिलने वाले। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 1000 शेयर होंगे तो 1000 के बदले आपको 1000 शेयर देखने को मिलने वाले। अभी तक इसकी हमें एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट देखने को नहीं मिलेगी। अभी आपको कब दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट देखने को मिलेगी? जब हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल देखने को मिलेगा, तो ही दोस्तों उसके बाद ही आपको कंपनी की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाएगी। एज वेल एज इसी कंपनी के अंदर आपको दोस्तों डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक पर शेयर का आपको यहाँ डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसकी भी अगर बात की जाए तो अभी तक दोस्तों आपको यह रिकॉर्ड डेट देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों हम कौन से कंपनी के बारे में हम बात करें? हम बात करें मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में, जहां मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखा जाए तो कोई छोटी कंपनी नहीं, बहुत दोस्तों बड़ी हमें कंपनी निकल गई है। इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न देखा जाए या फिर इन द टर्म्स ऑफ आप मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों देख सकते हो। इसका जो मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 24,000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ से ज्यादा हो तो वो कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेकिन अभी तक हमें मिंडा इंडस्ट्रीज एक मिड कैप कैटेगरी दोस्तों बिलोंग करते आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली इसका अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो पिछले 16 सालों के अंदर या फिर 17 सालों के अंदर आपको 8000% के आसपास एक बहुत गजब का एक मल्टीबैगर रिटर्न आपको देखने को मिल चुका है। और आज के दिन दोस्तों आपको मिंडा इंडस्ट्रीज का भी आपको Q4 का हमें रिजल्ट्स देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके हैं इनके रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे जो भी आपको नंबर्स देखने को मिल रहे रुपीज एंड करोड़ के अंदर ही आपको दोस्तों देखने को मिल रहे। यहाँ दोस्तों थोड़ा आपको ब्लर देखने को मिल रहा होगा क्योंकि PDF ही ऐसी हमें इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें निकल के आ रही। मैं आपके साथ ठीक ठाक तरीके से शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो 3 क्वार्टर के हिसाब से मैं आपके साथ कंपेयर करना चाहूंगा। सेम क्वार्टर का पिछले साल का ये रिजल्ट्स निकल के आ रहा है, ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। जहां इनके टोटल इनकम के अंदर अगर आप देखोगे तो 2250 करोड़ के आसपास हमें टोटल इनकम निकल के आ रहा था। वही पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 2200 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे थे। और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 2440 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे। यानी कि दोस्तों अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमें ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके टोटल इनकम के अंदर हमें शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल चुके हैं। एज वेल एज इनके एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप इनके एक्सपेंसेस भी देख सकते हो। ऑलमोस्ट पिछले साल की अगर बात की जाए 2060 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे थे, पिछले क्वार्टर के अंदर 2050 करोड़ के आसपास। और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 2260 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। यहाँ भी दोस्तों आपको ईयर बेसिस हमें इंक्रीज आपको देखने को मिल चुका है। एज वेल एज प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात की जाए तो आप इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देख सकते हो। पिछले साल 163 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे थे, पिछले क्वार्टर के अंदर 118 करोड़। और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 156 करोड़। यानी कि दोस्तों इनका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें निकल के आ रहे उसके अंदर ऑलमोस्ट 7 to 8 करोड़ के आसपास आपको स्लाइटली हम इनके प्रॉफिट्स के अंदर आपको फॉल देखने को मिला है। बहुत दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको फॉल देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप यह देखा जाए तो जिस तरह से मार्केट के हिसाब से सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, उस तरह से अगर किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स अगर बुरा आता है या फिर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फुलफिल नहीं होता तो उस कंपनी के अंदर मार्केट एक नेगेटिविटी के अंदर आपको रिएक्शन दोस्तों देते हुए देखने को मिल जाता है। एज वेल एज इनका अगर आप अर्निंग पर शेयर अगर आप देखा जाए तो पहले ऑलमोस्ट 5.16 के आसपास निकल के आ रहा था। पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 4.71 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 5.11। यानी कि इसका जो अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है उसके अंदर आपको ईयर बेसिस स्लाइटली हमें फॉल देखने को मिले, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको यहाँ जंप देखने को मिल चुकी है।
तो दोस्तों मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो स्लाइटली हमें इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें फॉल देखने को मिल चुका है। तो वो दोस्तों यही आप या बोल सकते हो कल के दिन आपको इसके अंदर एक नेगेटिविटी के अंदर आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी अच्छे बिजनेस अच्छा है, स्पेयर पार्ट्स रिगार्डिंग कंपनी काम करती है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग हमें कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो जरूर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप यह होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस की अगर बात की तो आज के दिन जिस तरह से मार्केट के अंदर दोस्तों आपको वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहा था, उसी तरह से आपको 1.5% से ज्यादा हमें इन्फोसिस के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला। 1444 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर, दो बड़ी खबरें हमें देखने को मिल रही है। एक तो आपको सीईओ का एक बहुत बड़ा हमें पॉजिटिविटी के अंदर आपको स्टेटमेंट देखने को मिला है, इसका जरूर आपको बेनिफिट एक कॉन्फिडेंस दोस्तों आपके अंदर डेवलप हो जाएगा और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर पाओगे। यहां अगर आप देखोगे तो 7 घंटे पहले हमें न्यूज देखने को मिल रहे जहां जो बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पकड़ सकती हो, सेकंड पॉइंट फेसबुक है, तो ये जो बड़े बड़े जो कंपनीज है ये मेटावर्स के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल रहे, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। वैसे दोस्तों ये कंपनीज मेटावर्स के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करते हुए देखने को मिल रहे, और इंडिया के अंदर इन्फोसिस सबसे बड़ी कंपनी है या फिर इन्फोसिस सबसे पहली कंपनी है जो मेटावर्स के ऊपर आपको काम करते हुए देखने को मिल रहे, और इनके सीईओ का और एमडी का जो कि सलील परेख, इनका ये मानना है कि आने वाले फ्यूचर में एक डिमांड आपको मेटावर्स के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि दोस्तों अगर इन्फोसिस मेटावर्स के ऊपर डिमांड अगर फुलफिल करेगा तो इसका जरूर बेनिफिट इन्फोसिस के रेवेन्यूज के ऊपर और नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी दोस्तों छोटे छोटे जो भी हमें न्यूज देखने को मिल जाते हैं उससे कोई रिएक्शन आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनका रिएक्शन आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों कभी भी हमें देखने को मिल सकता है। और इन्फोसिस, विप्रो, बजाज फाइनेंस, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, एफएल इंडिया या फिर आप पकड़ सकते हो आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, ऐसी कंपनीज के अंदर अगर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर भी दोस्तों कोई भी अगर आपको पॉजिटिव न्यूज देखने को मिले तो इसका जरूर बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल जाता है। जो भी मैं आपके साथ कंपनीज का नाम शेयर करते रहता हूँ वो एक तो आप या बोल सकते जिस भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक तो मार्केट लीडर हमें कंपनी बिलोंग करते हो आपको देखने को मिल जाती है। अभी हम आ चुके सेकंड अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो इनके जो कि सीईओ का ही आपको बयान देखने को मिल रहा है। क्लाउड इज ग्रोइंग फिनोमिनली सेज इन्फोसिस सीईओ, यानी कि दोस्तों आपको पता है जैसे कि विप्रो हो गए, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये कंपनीज क्लाउड बेसिस के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से हमें कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे, और सबसे बड़ा रेवेन्यूज हमें क्लाउड बेसिस के ऊपर हमें ये तीनों चारों कंपनीज या फिर पूरा आईटी सेक्टर हमें जनरेट करते हुए आपको देखने को मिल जाता। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज आप ये देख सकते हो, ये जो न्यूज निकल कर ये बहुत बड़ा आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट यानी कि जो IM पे जो पॉइंट्स निकल के थे वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो एमडी का या फिर सीईओ का आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिला है, वन ऑफ द बिग थिंग दैट विल मेक स्टार्ट टू लुक एट मोर क्लाउड वर्क. Cloud work today is growing at a phenomenal pace, and what we do there is work with private cloud companies, public cloud companies, as well as software as service and platform as service. We have built a Infosys Cobalt, which is the most advanced cloud capability in industries today. यानी कि इन्होंने Infosys Cobalt नाम से दोस्तों एक बहुत गजब का एक कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको क्लाउड हमें डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है। यानी कि एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इनका जो एमडी है या फिर इनके जो सीईओ है, इनके कंपनी के ऊपर बहुत ही गजब का हमें कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। इनको पता है कि अभी कंपनी इस पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है, कैसे आने वाले 5 सालों में कंपनी को इस पोजीशन के ऊपर लाऊंगा, और उसके चलते कितनी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, कितनी कंपनीज के साथ अगर आप देखा जाए तो एक्विजिशन आपको देखने को मिलेगी, या फिर कैसे हम या ऐसा अगर हम काम करेंगे तो इस तरह से कंपनी को इस पोजीशन के ऊपर कैसे लाया जाए, इसके ऊपर दोस्तों इनका जो सीईओ या फिर जो एमडी है उनका बहुत ही गजब का हमें कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा है। तो दोस्तों बेसिकली इन्फोसिस की अगर बात करें बहुत ही शानदार तरीके से आपको न्यूज देखने को मिल रही है। इसका अगर आप देखोगे तो 1400 रुपए के आसपास आपको मेजरली इनका में सपोर्ट लेवल निकल कर एक कंपनी 1444 रुपीज के आसपास देखने को मिल रही है। तो 1400 रुपए के आसपास सपोर्ट लेवल मान सकते हो, और इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते हो। बढ़िया मौका निकल के आ रहे, इतना बड़ी शानदार मौका या फिर इतना आपको गिरावट बाद में देखने को नहीं मिलने वाला, इतना आपके डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इन्फोसिस बाद में देखने को नहीं मिलने वाला। तो इस मौके को 101% दोस्तों आप या ग्रैब कर सकते हो।
तो दोस्तों बेसिकली अभी हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में, जहां एलआईसी के दोस्तों अगर बात करें तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आ रही है। लेकिन जिस तरह से हमें इनका आईपीओ जिस सिचुएशन के ऊपर मार्केट के ऊपर हमें लिस्ट देखने को मिला, उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए दोस्तों आपका फॉल ही फॉल हमें देखने को मिलने वाला है। इतना दोस्तों आप एश्योर कर सकते हो। एज वेल एज 824 रुपीज़ के आसपास हमें एलआईसी हमें आते हुए देखने को मिला है। यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप 5,21,000 करोड़ के आसपास आपको निकल के आ रहा है, यानी कि बेसिकली 5.21 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि 5 लाख करोड़ के आसपास इसका हमें मार्केट कैप दोस्तों देखने को मिल रहा है। एज वेल एज कंपनी बहुत अच्छी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के रही इस कंपनी की। और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करेंगे तो ही दोस्तों आपको मुनाफा देखने को मिलने वाला है। इसका अगर आप दोस्तों देखा जाए तो 3 घंटे पहले हमें न्यूज़ देखने को मिली, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसका जो हमें Q4 का आपको रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले, एज वेल एज आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी यहाँ डेट्स जो निकल के आ रही है 30 मई 2022। ये दोस्तों ये जो डेट्स निकल के रहे इसे आप डायरी के ऊपर लिख सकते हो, बहुत ही यूजफुल आपको देखने को मिलने वाले। इसके अंदर एलआईसी के अंदर आपको Q4 रिजल्ट्स का बेनिफिट एज वेल एज आपको डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने एलआईसी के अंदर अगर आपने निवेश किया है तो जरूर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप यह होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।